स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है 3.3। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस रहा है। देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे सब्स्टिट्यूट शब्द से बना है। किससे? सब्स्टिट्यूट। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप कोई गेम खेलते होंगे तो सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि जैसे कोई खिलाड़ी चोट लग जाती है उसके या कुछ इंजरी हो जाती है तो उसकी रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आता है या दूसरा खिलाड़ी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेयर, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास में दो वेरिएबल है x एंड y, ठीक है। अभी मुझे इन दो वेरिएबल से दोनों वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है मुझे और y की भी वैल्यू निकालनी है। सो कैसे करना है मुझे कि पहले क्या करना है कि एक प्लेयर या एक वेरिएबल के प्लेस पे मुझे दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देना, उससे मैं वैल्यूज निकाल लूँगा और उसके बाद मैं दूसरे की वैल्यूज निकाल लूँगा। अभी देखते हैं, देखो कैसे करना। सबसे पहले तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस में मुझे किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। मैं आपसे पहली से ही निकाल लेता हूँ। देखो, जो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल ली 14 माइनस वाई। देखो y को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। सो अभी ये जो x की वैल्यू आई 14 माइनस वाई, ये आई इक्वेशन फर्स्ट से। सो फर्स्ट इक्वेशन से आई ये वैल्यू, तो अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, ठीक है ना, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अभी क्या करना है मुझे? x के प्लेस पे 14 माइनस वाई पुट कर देना। देखो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अभी x के प्लेस पे कितना करना है मुझे? 14 माइनस वाई ऑलरेडी है वहाँ पे 4, ठीक है ना। ये कितना होगा? 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y, और इस 14 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 14, ठीक है। अभी क्या हुआ? ये 2y इक्वल टू, ये बचा यहाँ पे माइनस के 10, तो y इक्वल टू माइनस के 10 डिवाइड बाई माइनस के 2 इक्वल टू 5, ठीक है ना। अभी मेरी y की वैल्यू 5 निकल के आई, और इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में 1 में या तो 2 में किसी में भी मैं रख के, और अगर इन दो इक्वेशंस में y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो सिर्फ x वेरिएबल ऐसा है जो मुझे नहीं पता, तो उस वेरिएबल की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अभी क्या है, किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं आप, दोनों से सेम ही वैल्यू निकल के आएगी। अभी क्या, पुटिंग बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 को इसी में रख सकते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। सो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट की 5। सो x प्लस 5 इक्वल टू 14, ये 5 इधर जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस 5। सो x की वैल्यू आई मेरी निकल के 9, ठीक है ना। सिमिलरली आप ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सेकंड इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी? 5। सो x माइनस 5 इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू 9। देखो दोनों से सेम आंसर आया 9 और 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9। तो आप कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है ना, सबसे पहले एक वेरिएबल को आपको निकालना है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता x की या y की, सो जिससे वो x या y की वैल्यू आएगी वो उससे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर मैं अभी देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से निकाली मैंने, तो इक्वेशन 2 में पुट की वैल्यू, और अगर मैं इक्वेशन 2 से निकालता
तो इक्वेशन 1 में पुट करता। उसके बाद जो वैल्यू आएगी x की या y की, उसे मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। सो मेरा क्या हो गया, ये x और y की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। अभी हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। देखो आपको कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे ऊपर दी गई मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और मैं आपका जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व करूंगा। अगर आप इस पेज पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका डाउट है मैथ से तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको या तो मेल के थ्रू या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है ना। अभी हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, ये जो सेकंड जो इसकी इक्वेशन है ये मेरी कैसी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी है इसमें। सो क्या करना है मुझे, सबसे पहले इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। सो इसमें क्या है, देखो ऐसी जब भी इक्वेशन आएगी सो मुझे एलसीएम ले लेना नीचे वाले डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए। यहाँ से मैंने 6 एलसीएम लिया, सो ये आ गया यहाँ पे 2s प्लस के 3t इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये 6 इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ये मेरा हो गया 36। अभी मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी ये और सेकंड इक्वेशन होगी ये। अच्छा, अब मुझे क्या करना, देखो इसकी ना एक टाइप से ये एल्गोरिथम है। सो क्या करना, आपको कहीं पे लिख लेना या कैसे भी। देखो अब ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करना सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है ना। अभी देखो इससे मैं आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ कि अगर मैं t को इधर साइड ले जाऊँगा तो s की वैल्यू हो जाएगी 3 + t। ठीक है ना। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू निकाली है, सो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। ठीक है ना। अगर मैं 2 से ये वैल्यू निकालता तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। सो क्या लिखूँगा मैं यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ मैं। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, s माइनस टी इक्वल टू 3। सो s की वैल्यू क्या आई, 3 + t। यहाँ से आप t की भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको s की निकालनी है। हाँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको आसान लगे वो निकाल सकते हैं। सो अभी s की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। अभी इक्वेशन 1 से निकाली है s की वैल्यू। सो इसे क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। ये जो मेरी 2 इक्वेशन आई है सिंप्लीफाई हो गए बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है ना। अभी ये जो मैंने s की वैल्यू निकाली है ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, इस वाली इक्वेशन में। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरी, 2s + 3t इक्वल टू 36। ठीक है। अभी यहाँ पे s की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे 3 + t। देखो 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, सो 2 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा और s की वैल्यू 3 + t और 3t मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है और ये इक्वल टू 36। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 + 2t + 3t इक्वल टू 36। ठीक है ना। 6 + 5t इक्वल टू 36। अभी क्या है, 6 को मैं इधर ले गया तो 5t इक्वल टू 30, ये माइनस हो गए 6 और t की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 6। सो एक वैल्यू आ गई मेरी t की वैल्यू 6। ठीक है ना। अभी ये जो वैल्यू आई है t की, इसे मैं किसी भी इक्वेशन में रखूँगा तो मुझे s की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ t की वैल्यू 6, सो ये इधर आ जाएगा और सिंपली 9 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ इक्वेशन 2 में भी t की वैल्यू, सो मेरा सिर्फ एक ही अननोन है s, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या, s माइनस के t इक्वल टू 3। सो s माइनस के 6 इक्वल टू 3। सो s की वैल्यू क्या हो गई, 9, s इक्वल टू 9। सो ये मेरा आंसर हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सबसे पहले क्या है ना, अभी मैंने लास्ट टाइम में बताया और फिर से बता रहा हूँ
कि दो इक्वेशन से मुझे एक अननोन की वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी सिंपली। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे दोनों वेरिएबल्स के आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, अभी इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो ये क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। अभी देखो ये कैसी वैल्यूज हैं। देखो ये कैसा है मेरा, ये सिंपली ये ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई है ऊपर वाली इक्वेशन का। ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9x 3y इक्वल टू 9। सो ये दोनों इक्वेशंस एक ही है। मीन्स कैसा, कौन सा स्टेप या कौन सा वो जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से कौन सा पार्ट अप्लाई हो रहा है इसमें, ये वाला। तो ये वाला किस नाम से जाना जाता है, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। देखो जब भी ये कंडीशन लगेगी सो मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, उसका आंसर कुछ निकल नहीं पाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे उसके। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूँगा और वैल्यूज आती रहेंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। देखो अगर मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। सो मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से या y की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो अगर मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, y की निकालता हूँ, तो माइनस के y 3 माइनस 3x। सो क्या हो गया, y इक्वल टू 3x माइनस 3। अभी यहाँ पे ये सेम ही है, ये इक्वेशन भी ये इक्वेशन भी। अभी इसमें क्या, मैं x की वैल्यू वेरी करता रहूँगा सो y की वैल्यू वेरी होती रहेगी। सो इसमें क्या ना, मैनी सॉल्यूशन है और ये इस पे डिपेंडेंट है, इस वाली इक्वेशन पे। ये दोनों एक ही चीज़ है, सेम ही इक्वेशंस हैं। सो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा और बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे मतलब मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस लिख देना है कि ये मैनी सॉल्यूशंस है और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे उसके। और अगर y की वैल्यू डिपेंड करेगी तो मेरी इस वाली फॉर्मेट पर डिपेंड करेगी, और अगर x की करेगी तो ये हो जाएगा मेरा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3। इस पे मेरी x की वैल्यू डिपेंडेंट रहेगी। अब भी मैं यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखूँगा सो x की वैल्यू आती रहेगी, यहाँ पे मैं बढ़ाता रहूँगा तो x की वैल्यू आती रहेगी। सो ये मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट में बस इतना ही है। अभी देखो हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो ये मेरे पॉइंट्स में है, क्वेश्चन दी गई है। सो पॉइंट्स में क्या है, स्टूडेंट देख के परेशान हो जाते हैं कि ये तो पॉइंट्स में, ये कैसे होगी। अभी देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है इस इक्वेशंस की। सो मैं किसी भी नंबर से इस साइड में डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ और वही काम इधर साइड करूँ तो इस इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं दोनों साइड ही कर रहा हूँ। सो इसमें क्या कि एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो मैं दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। तो बाई मल्टीप्लाइंग 10 बोथ इक्वेशन, ठीक है। सो मेरा कितना होगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अभी मेरी ये इक्वेशंस मुझे ऐसी लगने लगी हैं देखने में जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अभी किसी भी एक इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूंगा। सो मैं फर्स्ट इस इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। देखो 2x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 13 माइनस के 3y, x की वैल्यू क्या निकल गई 13 माइनस के 3y अपॉन 2। अच्छा, बाई पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब देखो ये जो वैल्यू मैंने निकाली है x की, ये इक्वेशन 1 से निकाली। सो अभी मुझे ये जो वैल्यू निकल के आई इक्वेशन 1 में नहीं रखनी है, ये मुझे रखनी है इक्वेशन 2 में। ठीक है ना। हमेशा ही आपको ऐसे करना है कि इक्वेशन 1 से निकालनी है वैल्यू तो इक्वेशन 2 में रखनी है, और 2 से निकाली है तो वो 1 में रखनी है। सो अभी x के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं, देखो 4 यहाँ पे ऑलरेडी है और x के प्लेस पे कितना हो गया मेरा 13 3y अपॉन 2 5y इक्वल टू 23। अच्छा, अभी क्या, अभी इसको काट लेते हैं हम। 2 टाइम्स गया तो ये होगा 2 की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इक्वल टू 23। ठीक है ना। ये कितना हो गया मेरा 26 माइनस के y
23 माइनस के y 23 माइनस के 26, सो y की वैल्यू निकल कर आ गई मेरी 3। ठीक है ना। ये थोड़ा ना पिछले क्वेश्चन में मैंने पेन को ज़्यादा टाइट पकड़ लिया तो उस वजह से ये हो गया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये जो मेरी वैल्यू आई है इसे मैं इक्वेशन 1 में या 2 में कोई सी में भी रख सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास में चॉइस है, जो आपको ईजी लगे उसमें ये वैल्यू रखनी है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सो बाई पुटिंग इन इक्वेशन 1, बाई पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो मेरी इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अभी देखो y की वैल्यू 3 है, सो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करनी है। सो ये कितना हो गया, 3 यहाँ पे ऑलरेडी है और y की वैल्यू 3 है, सो ये हो गया मेरा 9 करो 13। 9 को मैं इधर साइड ले गया तो 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 2। अब ये मेरा आंसर हो गया, y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 2 आई। अभी देखो आपको आंसर भी चेक्स करने हैं कि मुझे कैसे, अगर मेरा ये वैल्यू निकल के आई है तो ये सही निकल के आई है, गलत निकल के आई है। तो ये जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं ये मुझे यहाँ पे जो मेरी मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं इसमें, या तो आप इसमें भी रख के देख सकते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो अभी क्या, एक्स की वैल्यू मेरी 2 निकल के आई है और वाई की वैल्यू 3 निकल के आई है। सो ये इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँ यहाँ पे, सो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे पुट करूँ मैं 3 क्योंकि y की वैल्यू 3 आई है। सो ये कितना हो गया 9, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो ये सेटिस्फाई हुई है, सो ये मेरा आंसर सही है। इसमें भी चेक कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो गया मेरा 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो ये कितना हो गया मेरा 15। 8 प्लस 15 का 23। इसका मीन कि जो मैंने आंसर निकाला है या जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो पूरी तरह से सही है। अभी देखो इसके 5th पार्ट पे चलते हैं। देखो 5th पार्ट में क्या है कि एक x है एक y है, लेकिन कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यूज़ कुछ निकल के नहीं आएंगी, 0 0 आ जाएंगी निकल के, क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट है ही नहीं। किसके इक्वल रखूँगा मैं, अगर यहाँ पे देखो मेरा ये आ जाए यहाँ पे 5y इक्वल टू समथिंग, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं, तो x और y की वैल्यू हमेशा 0 आएंगी। एक बार देखो सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0। ठीक है ना। अभी क्या होगा, √2x इक्वल टू माइनस के √3y हो गया और x इक्वल टू √3 अपॉन √2y। ये एक वैल्यू निकल के आई मेरी। अभी क्या करता हूँ मैं, जो वैल्यू निकल के आती है उसे, अगर फर्स्ट से निकाली है मैंने ये वैल्यू, सो मुझे किस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में। बाई पुटिंग लिख देना आपको, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो 1 से निकाली, सो मैंने 2 में पुट कर दिया। तो क्या है मेरी इक्वेशन 2, √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0। अभी देखो x की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो √3 यहाँ पे ऑलरेडी है और ये आया मेरा माइनस के √3 अपॉन √2y माइनस के 8y इक्वल टू 0। अच्छा ये कितना होगा यहाँ पे, माइनस के 3, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 हो गया, और ये 3y हो गया, और ये हो गया यहाँ पे √2 माइनस के 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना, देखो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तो उसका एलसीएम ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये √2 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कितना होगा 3y। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे √8 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 में करूँ तो कितना आएगा, देखो √8 ऑलरेडी है और यहाँ पे √2 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा √16, और √16 का मीन 4, तो कितना होगा ये 4y इक्वल टू 0। तो ये इधर चला गया 0 में, तो माइनस के 7y इक्वल टू 0, और ये 7 भी इधर जाएगा तो y की वैल्यू भी 0। और अगर ये पुट करता हूँ मैं किसी भी इक्वेशन में, बाई पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दो आप, तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0। अभी मैंने यहाँ पे पुट की y की वैल्यू 0
सो ये क्या आ गया मेरा √2x इक्वल टू 0 प्लस 0। सो √2x इक्वल टू 0। सो x भी क्या आ गया मेरा 0 ही आ गया। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मेरी ये वैल्यू 0 0 ही आनी है। लेकिन अब मैंने प्रूफ करके भी आपको सॉल्व करके भी दिखाया, सो आप जान गए होंगे कि कैसे ये 0 0 आया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो इक्वेशंस के बीच में मैंने बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है। देखो क्या है ना कि मुझे सिंपल बना लेनी है इक्वेशंस, उसके बाद में सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगा और मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है ना, अभी देखो क्या है ना, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी है। सो क्या करना है, मुझे सिंपल फॉर्म में बनानी है। जब भी मेरे पास में डिनोमिनेटर आएगा तो मुझे एलसीएम ले लेना है। 6 एलसीएम आया, सो ये क्या हो गया यहाँ पे 9x माइनस के 10y माइनस के 2। ठीक है, अब ये कितना होगा 9x माइनस के 10y, ये 6 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 12। ये मेरी होगी इक्वेशन 1। ठीक है ना, अभी देखो देखने में सिंपल लग रही है और करने में भी फिर आसानी रहेगी। ऐसे ही मुझे यहाँ पे ले लेना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये कितना होगा 2x प्लस 3y, ये 6 इधर है किस में डिवाइड में, सो इधर होगा ये मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा। अभी देखो मेरे पास में ये दो इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 9x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12। अब देखो किसी एक इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देता हूँ। इस बार क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 से निकाल लेता हूँ वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, अभी देखो 2x इक्वल टू ये कितना हो गया मेरा 13 माइनस के 3y और x की वैल्यू आ गई मेरी 13 माइनस के 3y अपॉन 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है मुझे, पुटिंग द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करूँ मैं बताओ। देखो अभी मैंने जो ये वैल्यू निकाली इक्वेशन 2 से निकाली है, लेकिन मुझे पुट किस में करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन 1 में, क्योंकि 2 से तो मैंने ये वैल्यू ऑलरेडी निकाली। उसी में रखूँगा तो मैं क्या आंसर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 आ जाएगा सब कुछ। सो इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। अभी देखो x की जगह x के प्लेस पे क्या है मेरा 9 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट की माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12। ठीक है ना, अभी मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें तो कितना आ गया मेरा 117 माइनस के 27 अपॉन 2 माइनस के 10y माइनस के 12। अभी देखो डिनोमिनेटर में फिर से 2 है, सो क्या करना है मुझे एलसीएम ले लेना है। 117 माइनस के 27y माइनस के 20y माइनस के 12। अब इस 2 को इधर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये कितना होगा यहाँ पे 47y इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, अब देखो ये 117 है, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 24 और माइनस के 117, तो माइनस के 47y और ये हो गया मेरा, ऐड करूँगा तो मैं इसे 141 माइनस के। ठीक है ना, अभी देखो ये इससे कितने टाइम्स डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। 7 की टेबल में 1, देखो 3 से करूँगा तो 1 आएगा, या तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा या तो फिर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से डिवाइड करके ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो अगर -47 से इसमें डिवाइड करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। अभी ये जो वैल्यू आई है ये मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। अभी देखो इस सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ मैं बाय पुटिंग, ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय पुटिंग इन इक्वेशन
किस में रखूँ, 2 में रख देता हूँ। 2 क्या है मेरी, 2x + 3y = 13। सो y की वैल्यू 3 है मेरी। सो कितना है 2x + के 9 13, 2x = 4। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी 2। अभी देखो x की वैल्यू 2 निकल के आई है और y की वैल्यू निकल के आई है मेरी 3। अभी मैं आंसर कैसे चेक करूँगा, देखो अभी मेरी ये वैल्यूज आई हैं निकल के। सो मैं यहाँ पे रखूँगा x की वैल्यू 2। सो ये कितना हो गया मेरा 18 और y की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने 3। ये कितना हो गया -30। यहाँ से कितना निकल के आएगा -12। सो आंसर मेरा सही है। जो मैंने आंसर्स निकाले हैं x और y की वैल्यू निकाली है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन 2 में भी, लेकिन दोनों में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक में ही करेंगे, उससे वेरीफाई होगा तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूँगा तो 4 और यहाँ पे रखूँगा तो 9, ठीक है ना। अगर एक वेरीफाई होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, ठीक है ना। ये अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेल जो मैंने ऊपर दी है उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या तो जूम ऐप पे या तो मैं आपको मेल करके ही सॉल्यूशन मेल करके कैसे भी आपकी क्वेरी जो भी होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, अभी हम आ गए हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी सिमिलरली ऐसा ही है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, बिल्कुल ऐसा ही है। बस उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि y = mx + 3 में आपको m की वैल्यू बतानी है, क्योंकि x और y की वैल्यू मुझे इन दो इक्वेशन से निकाल के वहाँ पे पुट कर देनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 2x = 11 - के 3y। x की वैल्यू आई मेरी 11 - के 3y/2, ठीक है ना। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। सो क्या आ जाएगा, बाई पुटिंग इन इक्वेशन 2। आप अच्छे से लिख लेना, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। अभी इक्वेशन 2 में क्या लिखना है मुझे, 2x के प्लेस पे 11 - 3y/2 -4y -24। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 - 3y -4y -24, 11 - 7y -24। अभी देखो ये 11 इधर प्लस के तो इधर ले जाऊंगा तो मैं माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के हो जाएंगे तो -24 और -11 कितने हो गई है, -35। 7 y की वैल्यू आई मेरे पास 5। अभी देखो ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। इन इक्वेशन फर्स्ट आपको लिख लेना बाई पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या आ गया मेरा 2x + 3y = 11। 2x यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 5 पुट की तो ये मेरा कितना हो गया 15 = 11। सो 2x ये 15 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और ये -4 बचेगा फिर। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी -2 निकल के आई। सो इससे मेरी x की वैल्यू आई निकल के -2 और y की वैल्यू आई मेरी निकल के 5। सो क्या दिया गया है, y = mx + 3, ठीक है ना। अभी देखो y की वैल्यू 5 है और मेरे पास x की वैल्यू है -2, m है और ये 3 दिया गया है और इस 3 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये 2 -2m और इससे कैंसिल आउट हो गया तो m की वैल्यू -1 आ गई है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इन्होंने पूछा था m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। अच्छा, अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या ना, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, लेकिन वो कैसे वर्ड प्रॉब्लम में दिए गए हैं। सो मैं वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशंस में लिखना है और फिर उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। अभी देखो क्या दिया गया है हमें कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26।
अभी देखो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है और जो मेरा लार्जर नंबर है वो 3 टाइम्स है स्मॉलर का। तो मैंने क्या किया, लेट लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y, दो नंबर्स हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। देखो ये लार्जर नंबर x क्यों लिया, क्योंकि बड़े में से छोटा या स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा। छोटे में से अगर बड़ा माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा। सो x माइनस के y इक्वल टू 26, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अभी क्या, अभी देखो वन नंबर इज द 3 टाइम बाई अदर। अभी देखो 3 की मल्टी, देखो पिछली एक्सरसाइजों में मैंने बताया कि अभी मैं 3 की मल्टीप्लाई किस में करूँ। देखो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो मुझे इक्वल करना है तो छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो x माइनस 3y, अगर मैं 3y को इधर ले आऊँगा इक्वल टू 0, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अभी तो मुझे पता ही चल गया कैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा था, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम इक्वेशन 1 से 26 प्लस y, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दी तो क्या आ गया मेरा 26 प्लस y माइनस के 3y इक्वल टू 0, 26 माइनस के 2y इक्वल टू 0, माइनस के 26 और इसे इधर लाऊंगा तो माइनस के 26, y इक्वल टू 13। y की वैल्यू आ गई है मेरी 13, ठीक है ना। अभी क्या y की वैल्यू 13 आ गई है तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी। अभी देखो मैं पुट करते हूँ, किसी भी फर्स्ट में कर देता हूँ, चलो बाई पुटिंग इन इक्वेशन, बाई पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, सो x माइनस 13 इक्वल टू 26, सो x की वैल्यू इधर 39। अभी देखो आप वर्ड प्रॉब्लम को दोबारा से पढ़िए, दो नंबर से उनका डिफरेंस कितना है 26, तो एक 39 एक 13 आया, मेरा 13 आया और 39, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 26, और बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 3 टाइम्स है। सो मेरा आंसर क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो सही हो गया, क्योंकि जो मैंने उस क्वेश्चन में पढ़ा है उसके हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा अभी इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो हमेशा क्या ना, जब भी दो एंगल्स का, दो नंबर्स का डिफरेंस आएगा तो मुझे एक स्मॉलर और एक लार्जर नंबर मानना ही है, क्योंकि मैं हमेशा लार्जर में से ही स्मॉलर माइनस करूँगा तभी तो डिफरेंस आएगा। सो लेट किया है मैंने, लेट द लार्ज एंगल x है और स्मॉलर एंगल क्या है y। अभी उन्होंने क्या किया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। तो ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी x और y, अभी क्या 18 डिग्री एक्सीड है, ठीक है। तो किस में ऐड करूँगा मैं, सिंपल सी बात है, छोटे वाले में अगर मैं ऐड करूँगा तभी तो इक्वल होगा। तो क्या हो गया x माइनस के y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरी। अभी मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ x की, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही निकाल लेता हूँ इस बार। सो 18 प्लस y, अब इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया मेरा, x के प्लेस पे लिखा मैंने 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो कितना हो गया 2y, ये 18 इधर माइनस से गया तो 162, और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 81। और ये वैल्यू मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट की, सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। सो x की वैल्यू, अच्छा y की प्लेस पे कितना रखा मैंने 81 इक्वल टू 18, सो x की वैल्यू आ गई मेरी 99, x की वैल्यू आ गई मेरी और y की भी आ गई। सो अब मुझे आंसर कैसे चेक करना, देखो दोनों का डिफरेंस 18 है और क्या नहीं, दोनों का सप्लीमेंट्री
ठीक है ना, दोनों का सम 180 होना चाहिए और एक दो। अभी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, तो मैं इसकी इक्वेशंस बना के बता देता हूँ, आप कर लेना ये। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखो क्या ना, एक बैट की कॉस्ट है x रुपये, सो 7 बैट 7x के हो गए, और एक बॉल की कॉस्ट है y, 6 बॉल 6y की हो गई। टोटल कितना हुआ मेरा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और उसके बाद उसने क्या किया, 3 बैट और बाई किए हैं और 5 बॉल्स और बाई किए हैं, ये बाई किए उसने। ये मेरी 2 इक्वेशंस हो गई। ये अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेनी है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक टैक्सी है जिसका फिक्स चार्ज है एक, और 1 किलोमीटर के हिसाब से वो लेती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऊपर लिखा है, आप पढ़ लीजिए एक बार ही। सो क्या है कि वो फर्स्ट 10 किलोमीटर के 105 रुपये लेता है। देखो फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज है मेरा x रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x रुपये वो फिक्स चार्ज ही लेता है, और 10 किलोमीटर जाता है वो। पर किलोमीटर मैंने कितना लिया उससे y, तो 10 किलोमीटर कितने होंगे 10y इक्वल टू 105। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। देखो y रुपये पर किलोमीटर है और ये एक फिक्स चार्ज है, सो वो 10 किलोमीटर गया। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 रुपये किलोमीटर है, सो 10 की 2 में मल्टीप्लाई 20। बोलता हूँ 3 रुपये पर किलोमीटर है तो 30 हो जाएगा। अभी मैंने मान लिया y रुपये पर किलोमीटर है, तो 10 का 10y हो गया और ये फिक्स है ही मेरा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन आई मेरी, वो कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है। सो x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये 2 इक्वेशंस मेरी हो गई हैं। अभी उसने पूछा क्या, 25 के लिए पूछा है, सो मैं वैल्यूज निकाल के पुट कर दूंगा सिमिलरली जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ। देखो x की वैल्यू निकाल ली, फिर हम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकल के आई 105 माइनस के 10y। ठीक है ना, इस इक्वेशन को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2, सो 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इक्वल टू 155। सो ये कितना हो गया मेरा, 105 माइनस के 5 माइनस 5y 155। ये मेरा इधर आ गया। अच्छा ये पॉजिटिव रहेगा ना, ये 15 ज़्यादा है, ये बचा मेरा 50, y इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई, तो मैं अभी किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस, देखो y की वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो गया 100 इक्वल टू 105, x की वैल्यू 5। अभी तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो है 5, और पर किलोमीटर 5 है क्या, अच्छा 5 है, ठीक है। और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है मेरा 10 रुपये। अभी उसने पूछा मुझे 25 किलोमीटर के लिए। देखो 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x तो मेरा फिक्स है 25y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई मेरी 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, सो कितना आ गया मैं 255। दिस इज द आंसर। ये मेरा 25 किलोमीटर के लिए वो टैक्सी वाला चार्ज करेगा। ठीक है ना, अभी इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन, मैंने एक फ्रैक्शन लेट कर लिया कि वो x अपॉन y हो गई। अच्छा अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो वो क्या है, एक फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो x अपॉन y है ये कितने हो जाती है मेरी 9/11। कब हो जाती है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। टू एडेड टू बोथ, दो अगर मैं दोनों में जोड़ दूं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये मेरा जो फ्रैक्शन है कितना हो जाता है 9/11। सो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 9y इक्वल टू 18। 11x माइनस के 9y, 22 को मैं इधर लेके आया माइनस के 22, 11x माइनस के 9y इक्वल टू -4। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है ना, अभी दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
मेरा जो फ्रैक्शन है वो इस बार कितना हो गया है 5/6। कब हुआ है, कब हुआ है, ये मेरा हुआ है जब 3 एडेड टू बोथ। देखो 3 इस बार 3 दोनों में ऐड कर दिया है, तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 6x + 18 = 5y + 15। 6x - 5y = कितना हो गया मेरा, ये 18 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो -3। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी क्या करना है, मुझे एक वैल्यू निकाल के मुझे दूसरे में पुट कर देनी है और मेरी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये आपको कर लेना है, और अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, वही जो अभी तक करते आए हो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अब इसके इस पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या ना, एक जैकब और उसका सन है, उसकी एज का एक क्वेश्चन है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट द जैकब एज, जो जैकब की एज है वो x मान लिया, x ईयर्स, और जैकब के सन की एज y मान ली, y ईयर्स, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 ईयर्स हैंस, मतलब यहाँ से 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स हो जाएगी। सो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, अभी x है तो लेट द जैकब एज, उसमें और क्या लिख सकते हैं हम अच्छा करने के लिए, लेट द जैकब्स करंट एज लिख सकते हैं, करंट लगा सकते हैं, या टूडेज एज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब भी यहाँ पे कितनी होगी, 5 ईयर y + 5, ठीक है ना। अभी देखो x + 5 और y + 5 इक्वल करने के लिए मुझे 3 की मल्टीप्लाई किधर साइड करनी पड़ेगी। देखो पहले क्वेश्चंस में मैंने बताया जो छोटा रहता है नंबर्स उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + y, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना, वो देखो इक्वल का साइन है तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होनी चाहिए। 3y + के 15, सो मेरी इक्वेशंस आ गई x - के 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशंस क्या है कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x - के 7 होगी, और उसके सन की भी y - 7 होगी। सो 7 साल पहले 7 टाइम्स, 5 ईयर अगो है, 5 ईयर अगो ये मेरी 7 टाइम्स, 7 की मल्टीप्लाई इधर साइड हो जाएगी। x - 5 = 7y - के 35, -35, x - 7y = -30। अगर मैं 5 को इधर लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अभी ये मेरी 2 इक्वेशंस आ गई हैं। सो आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि अगर सारे क्वेश्चन हमें ही करने हैं तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। चलो मैं कर देता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो x - के 3y = 10 मेरी एक इक्वेशन है, और x - के 7y = -35 है शायद, -30, देखो अभी ये 2 इक्वेशंस हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 + 3y, ठीक है ना। पुटिंग इन इक्वेशन 2, 1 से निकाली है ना, ये 2 है, सो 2 में पुट करनी है मुझे। अभी देखो x की वैल्यू क्या है, 10 + के 3y - 7y - 30। अच्छा 10 - 4y = -30 - 4y = -40, y = 10। उसके सन की एज कितनी आ गई मेरी, 10। अभी ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। सो x - 3y = 10। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख लेना, पुटिंग इन इक्वेशन 1। सो मेरा कितना हो गया, x - 3y, y की वैल्यू है मेरी 10, तो ये होगा 30 = x = 40। अभी देखो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, और ये भी। अभी आप इक्वेशन पढ़ सकते हैं, देखो दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ें। क्या बोला उसने कि 5 ईयर हेंस मीन्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितना हो गया, 15,
और ये कितना हो गया 45। ये क्या बोला था उसने 3 टाइम। सो ये मेरी कंडीशन वेरीफाई होगी, मीन्स सही है। अभी देखो दूसरी कंडीशन कैसे वेरीफाई करवाते हैं। 5 साल पहले ये कितना होगा 5 साल पहले 5, और ये 5 साल पहले कितना होगा 35। ये कितना था 7 टाइम। सो मेरी दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई हैं और मेरा आंसर सही हो गया है, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई। अभी देखो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी भी कुछ आवाज़ें हैं या कुछ आपका ये पेन से देखो कभी कभी क्या ना, ये बहुत टाइट पकड़ लेता हूँ मैं पेन को, सो ये निकल जाता है। सो इससे आपको देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे से मार्कर का यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी हम वाइट बोर्ड का भी यूज़ करने जा रहे हैं। आप लेकिन सब्सक्राइब करते रहें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करते रहें, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगी सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें।